अकबर ने भी सभी धर्मों के लिए साथ में लाकर समझाइश तो दी थी। पहलगांव में हमला हुआ, पहलगांव के बाद में हम में लिखा है बात तभी खत्म होगा। इससे अच्छा तो बाबर का वंशज अकबर था। हिंदुओं की सरकार होने के बाद भी हिंदू ही मारे गए। साथियों, मुझे बड़ा खेद है कि आतंकवादियों ने पहलगांव में हमला किया और जाति और धर्म पूछ करके हत्या की। साथियों, दुख भी है और सवाल भी है सरकार से कि हिंदू राष्ट्रपति और हिंदू प्रधानमंत्री और हिंदू रक्षा मंत्री और हिंदू ही गृह मंत्री और सब कुछ हमारे धर्म के हैं, फिर भी लोग हमारे धर्म के क्यों मारे जा रहे हैं, ये हमारा सरकार से सवाल है। दूसरी बात है कि जो भागीदारी की बात परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कही और भागीदारी के अनुसार हमारे व्यक्तियों को आरक्षण के अनुसार सदन में जाने का मौका मिला, सांसद विधायक बनने का मौका मिला और आरक्षण से परे होकर के जब बाबू जगजीवन राम को देश का रक्षा मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो देश पाकिस्तान से युद्ध जीता था। आज कलंक और सवाल रक्षा मंत्री पर है। क्या रक्षा मंत्री आंख बंद करके सो रहे हैं जो आतंकवादियों का आज दिनांक तक पता नहीं लगा पाए? हम देश में आए दिन घटनाएं देखते, कहीं जाति के नाम पर घटनाएं हो रही तो कहीं धर्म के नाम पर। देश में हजारों वीडियो आ रहे हैं, कहीं दलितों के लिए घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। तो ये कैसी कानून व्यवस्था है? ये कानून व्यवस्था पर सवाल है, इस शासनकर्ताओं पर सवाल है, देश के विधायक और सांसदों पर सवाल है। आप कैसी व्यवस्था कायम कर रहे हैं? कैसी व्यवस्था को लागू कर रहे हैं आप? कैसी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कर रहे हैं आप? ये सवाल है मेरा। सम्मानित साथियों, जहां कभी किसी भी प्रकार की घटना कोई घटती है, छोटी से छोटी घटना, उसमें पुलिस प्रशासन का योगदान रहता है। पुलिस प्रशासन को पता रहता है। इसमें क्या कश्मीर का प्रशासन मिला हुआ था जिससे पहलगांव में इतनी बड़ी घटना घटी? हिंदुओं की सरकार होने के बाद भी हिंदू ही मारे गए, ये क्यों मारे जा रहे हैं? सवाल हमेशा शासनकर्ता पर होता है। इससे अच्छा तो बाबर का वंशज अकबर था। यदि हमें समझाइश ही देने हैं तो अकबर ने भी सभी धर्मों के लिए साथ में लाकर समझाइश तो दी थी। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें कानूनात्मक कठोरता अपनाने की आवश्यकता है। गांधी जी कहा करते थे कि भारत से जातिवाद खत्म हो जाएगा, वैचारिक परिवर्तन की जरूरत है। विचार परिवर्तन हो जाएंगे, व्यक्ति मानसिक परिवर्तन हो जाएगा और हमारा क्षेत्र का और देश का मामला है, इसीलिए व्यक्तियों के विचार परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन होगा और जातिवाद खत्म हो जाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हृदय परिवर्तन से जातिवाद खत्म नहीं होगा। यदि जातिवाद खत्म होगा तो कानून व्यवस्था कठोर लागू करनी पड़ेगी, तब खत्म होगा। उसी प्रकार आतंकवाद समझाइश से खत्म नहीं होगा। आतंकवाद तभी खत्म होगा जब कानून व्यवस्था हम कठोर तरीके से लागू करेंगे, किसी भी प्रकार चूक नहीं करेंगे। और समझाइश अकबर जैसी देते रहे तो फिर हिंदू हिंदू नारा देने का क्या फायदा है? जम्मू कश्मीर में बौद्धिस्ट मारे गए थे मुसलमानों के द्वारा और आज सरकार नारा लगाती है कि जो है बौद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो और हिंदू हो, ये सब आपस में भाई हैं, समझाइश देती है। और मुसलमान आते हैं और अत्याचार कर जाते हैं। औरंगजेब ने अत्याचार किया भैया, वो तो इस्लामिक शासन काल थे और उनके कुरान में लिखा है कि जो कुरान के खिलाफ है वो काफिर है। तो भाई वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे भी महापुरुषों ने कहा है कि कानून व्यवस्था कठोर होना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर एक नहीं कई धर्मों का अध्ययन किया था। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के सनातन और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, इस्लाम वाले तो बहुत उनके लिए पैसा दे रहे थे, क्यों नहीं किया उन्होंने इस्लाम को स्वीकार? बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और हमने पढ़ा भी है कि इस्लाम में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है और हिंदुओं पर भी अत्याचार कम नहीं है। महिलाओं पर और नीचे जाति के लोगों पर हिंदुओं में अत्याचार है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा था महात्मा गांधी से बहस करते हुए? इसीलिए कहा था कि कठोर कानून व्यवस्था होगी तो कानून सुचारू रूप से लागू होगा तो देश में अमन और चैन रहेगा, और जब कानून सुचारू रूप से लागू नहीं होगा तो देश में अमन और चैन नहीं रहेगा। हत्याओं से कभी शांति नहीं आई। यदि हत्या से शांति आई होती तो अशोक सम्राट ने तो भारत पर विजय पा लिया था, विश्व पर विजय पा लिया था।
अशोक सम्राट तो भाई विजेता बन गए थे, लेकिन जब शांति आई तो वैचारिक परिवर्तन से और कानून व्यवस्था सुचारू रूप करने से आई थी। उनने कानून व्यवस्था को सुधारा था, महात्मा बुद्ध की विचारधारा पर कानून व्यवस्था को सुधारा था। आज हिंदुओं का नारा लगाने वाली सरकार कहाँ सो रही है जो कानून व्यवस्था नहीं सुधार पा रही है। पहलगांव में हमला हुआ, पहलगांव के बाद में हम देश में देखते हैं कि वो तो आतंकवादी विदेशी हमला कर जाते हैं, देश के हमला कर जाते हैं, लेकिन देश की कानून व्यवस्था तो इतनी गिरी है। आज गांव गांव गली गली में देखें, आज 75 साल बाद भी आजाद भारत में दलितों को बोलने की आजादी नहीं है, दलितों के लिए घोड़ा पर चढ़ने की आजादी नहीं है, बारात निकालने की आजादी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से लागू नहीं है। और इसमें कोई दोषी है तो भारत की सरकार दोषी है, और वर्तमान में पहलगांव पर कोई दोषी है तो रक्षा मंत्री और उधर का मुख्यमंत्री दोषी है, क्योंकि रक्षा मंत्री के हाथ में पूरे देश की रक्षा की जिम्मेदारी है। जब हम पर जिम्मेदारी आई तो बाबूजी ने जवाब दे दिया था। क्या होता? रक्षा मंत्री का जवाब बाबूजी ने दिया था। इसीलिए सम्मानित साथी कहूंगा कि सुचारू रूप से कानून व्यवस्था लागू करना है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के वंशजों को सरकार में